नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपके संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य का। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 19 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 20 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से बता रहा था अपने उसी क्रीड़ा शैल पर्वत पर जो इंद्रनील मणि का बनवाया हुआ है। वहाँ पे बतलाया कि लाल अशोक और वकुल के वृक्ष के बीच में मैंने एक निवास दंड बनवाया है और वह निवास दंड को बतलाया कि उसका जो दंड है वह सोने का है और उस पर मैंने स्फटिक मणियों के फट्टे लगवाए हुए हैं। जो फटका है वह स्फटिक मणियों का है और उसके बाद बतलाया कि जो स्फटिक मणि का जो कांच है, जो सोने का जो दंड है, उसको उसके जड़ को नीचे मैंने मणियों में बांधा है। वह मणि कैसी है? मरकत मणि है जिसका प्रकाश नवीन बांसों की तरह होता है और उसका चमक और उसकी क्रांति नए बांसों के जैसे हरी होती है। और बताया कि तुम्हारा मित्र जो है मोर, वह मेरी कांत्या मेरी प्रीतमा के थाली बजाने पर, और वह ताली को बताया कि हाथों में कंगन होते हैं और उसके ध्वनि पर जो वह ताली बजाती है मेरी प्रीतमा, तो वह मोर आप लोगों का नाचने लगता है और वह मोर दिवस बीतते अर्थात दिन के समाप्त होने पर सांध्य बेला में आकर उसी वयष्ठी पर या उसी निवास दंड पे विश्राम करता है या आराम करता है। अब प्रस्तुत श्लोक में अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, जितना लक्षण मैंने पीछे आपको बताया उन लक्षणों को तुम ध्यान में रखते हुए मेरे घर को पहचान लोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अब दो लक्षण और यह बतला रहा था कि अपने दरवाजे पर बतलाया कि मेरे दरवाजे के दोनों बगल शंख और पद्म का जो चित्र है वह शंख पद्म का चित्र वहां पे बने हुए हैं। जैसे आमतौर पर हम अपने घरों और दरवाजों पर स्वागत में या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में हम फोटो या फिगर जो बनवाते हैं स्वागत करते हुए या धन लक्ष्मी का या श्री का, वैसे ही यह निधि वैभव को प्राप्त करने के लिए शंख और वैभव दोनों का चित्र वहां पे अंकित करवाया है। और कह रहा है कि देखिए मेरा घर तो बहुत ही सुंदर था, शोभायमान था, लेकिन निश्चय ही मेरे न रहने से मेरा घर की शोभा अब क्षीण हो गई होगी। और निचली लाइन में बताया कि ठीक वैसे ही क्षीण हो गई होगी जैसे सूर्य के अपाय मानो सूर्य के खत्म होने के बाद कमल के पुष्प की शोभा धारण नहीं करता है या कमल अपने पुष्प की शोभा को क्रांतिमय नहीं कर पाता है, उसी तरह मेरे न रहने से मेरे वियोग में मेरा घर भी क्षीण हो जाएगा या क्षीण हो गया होगा। तो आइए मानता क्रांता छंद में हम वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ के 20वें श्लोक का। एभि साधो हृदया निहितय, एभि साधो हृदया निहितय, लक्षणै लक्ष्य एथा, एभि साधो हृदया निहितय, एभि साधो हृदया निहितय, लक्षणे लक्ष्य एथा, द्वारोपान्ते लिखित वपुषो, द्वारे पान्ते लिखित वपुषो, संपदो च दृष्ट्वा, सामच्छायं भावनमधुना, चामुं छायं भावनमधुना, मद्योगेन नूनं, मद्योगेन नूनं, सूर्यापाये न खलु कमलं, सूर्यापाये न खलु कमलं, पोष्यति स्वां भिक्षाम, पोष्यति स्वां भिक्षाम। अब यक्ष मेघ से कह रहा है
कि पिछले बातों को अपने हृदय में निहित कर लेने से, अपने हृदय में रख लिए हैं, जो पहचान मैंने बताया है उनको अपने हृदय में धारण कर लिए हैं, उसके बारे में आप जान चुके हैं, और उसी से आप मेरे घर को पहचान जाएंगे। लक्ष्यता मनुष्य वही पहचान है, उस घर से आपको मेरे घर को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी करेगा, आप जाइएगा तो दरवाजे पर, मेरे दरवाजों के अगल बगल में शंख और पद नामक 2 निधि वैभव हैं जो वहां पे बने हुए हैं। तो कह रहा है कि अपेक्ष कह रहा है कि साधो, तो यह संबोधन हो जाएगा हे साधु, और यह साधु शब्द मेघ के लिए वर्णित है कि हे साधु, हे निपुण, हे सज्जन पुरुष। तो बता रहा है यक्ष कि हे साधु, हे पुरुष, हृदय निहिते एधि, हृदय निहिते, हृदय में पूर्व में बताए गए, जो इसके पूर्व में वह बतलाया था और शुरू में ही बतलाया कि यह अलकापुरी में, मेरा घर अलकापुरी में है। फिर बतलाया कि अलकापुरी में यक्ष के घर से उत्तर दिशा में है, और उत्तर दिशा में बताया कि मेरे घर का जो तोरण है, जो दरवाजा है, वह इंद्रधनुष के समान है। मेरे घर के समीप में एक बावड़ी है, और बावड़ी में 2 वृक्ष बतलाया था, जो रक्त शोक अर्थात लाल अशोक और केसर का वृक्ष था। उनके बीचों में यह बेड़ी बनवाया है, निवास दंड बनवाया है, जो सोने चांदी का था उसको बनवाया, उसको बतलाया है। और यह भी बतलाया कि मेरे दरवाजे के पास में बाल मंदार का वृक्ष है, जो खिला है, फला फूला है, और उसको आप नीचे से भी स्पर्श कर सकते हैं। इन लक्षणों को याद दिलाते हुए यक्ष मेघ से कहता है कि हे साधु, हृदय निहिते, जो पिछले वार्तालाप में मैंने बतलाया, जो पीछे की बातों को बताया, लक्षण मैंने जो पहचान के चिन्ह को मैंने बता दिया है, तो हृदय निहते और ए भी मतलब पहले हृदय निहते जो हमने बता दिया है, जो आपको पहचान बता दिया है, लक्षण मैंने पहचान, तो लक्ष्य ये था, उससे आप पहचान लेंगे, उसी से आप पहचान सकते हैं। यक्ष मेघ से कहा कि जो पहले मैं अपने घर की पहचान बता चुका हूं, यह काफी है मेरे घर को पहचानने के लिए। तो कह रहा है यक्ष के हे साधु, ये भी हृदय निहित लक्षण लक्ष्यता, तो निहित माने हृदय में निहित, जो हृदय में आप विचार रख लिए, जो लक्षण आप पहचान के रख लिए हैं, उससे क्या करेंगे, लक्ष्यता, मेरे घर को पहचान सकते हैं या मेरे घर को पहचानने में सक्षम है। लेकिन कह रहा है और, च माने और भी वो बता रहा है क्या कि द्वारोपान्ते लिखिता वपुषो शंख पदो च दृष्ट्वा। तो कह रहा है च माने और भी, पहले तो लक्षणों को बतला दिया, और उसके बाद कह रहा है कि और भी मेरे दरवाजे, कह रहा है द्वारोपान्ते, मेरे दरवाजे पर जब जाएंगे आप, तो जो तोरण लगा हुआ इंद्रधनुष के समान जो मेरा दरवाजा है, तो द्वारोपान्ते, मेरे दरवाजों के उपरांत मानो अगल बगल में क्या है, शंख और पदम, शंख और पदम लिखित वपुषो, अर्थात आकार है, शंख और पदम का चित्र अंकित किया गया है, आरेखित किया गया है, जो आप लोग, अच्छा हम लोग सामान्यतः तो जो अपने दरवाजों पर लक्ष्मी जी का बनवाते हैं, सीढ़ी बनवाते हैं, गणेश बनवाते हैं, इसी तरह वह निधि का संकेतक, शुभ संकेतक है। तो उसको कहना है यक्ष की द्वारोपान्ते, मेरे घर के दरवाजों के अगल बगल में लिखित वपुषो, अर्थात जो लिखित वपुषो है, जो चित्रकारी की गई है, जो फोटो बना हुआ है, शंख पदो, शंख और पदम का दृष्टवा माने देखकर। अब कह रहा है गुरु जब वहां पे जाओगे, मेरे घर के अगल बगल में जो बना हुआ है, तो शंख और पदम बना हुआ है, और उसको तुम देखोगे तो देखकर जान जाना कि वही मेरा घर है। और निहितान, और निहितान मतलब होता है कि निहित, और नी के साथ, नी उपसर्ग के साथ धा धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ, क्रमणी कत प्रत्यय है, निहितान हो जाएगा। तो कह रहा है कि दूरोपान्ते लिखित वपुषो शंख पदो च दृष्ट्वा, मेरे घर के दरवाजे के अगल बगल में एक आरेखित शंख और पदम के निधि के चित्रों को देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर आप पहचान जाएंगे, और लक्ष्य एता माने आप लक्षित कर लेंगे। कह रहे हैं आगे लक्ष्य एथा, लक्षित कर लेंगे माने आप पहचान जाएंगे। और लक्ष्य यथा में लक्ष्य जो है विधिलिंग का है, और विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन है, तो चाहिए, पहचान लेना चाहिए, चाहिए क्या अर्थ में हो जाएगा, तो विधिलिंग है, और विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन है कि आपको अब पहचान लेना
चाहिए। जो मैंने पहले लक्षण बताया उस लक्षणों को भी आप अपने हृदय में निहित कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और इसके बाद भी मैं जो बता रहा हूं कि मेरे घर के या मेरे दरवाजे के अगल बगल में शंख और पद्म होंगे, उसको देखकर लक्ष्य एथा आपको पहचान लेना चाहिए या हे मित्र आपको जान लेना चाहिए। और नीचे की लाइनों में कह रहे हैं कि समछायम भावना मधुना, समछायम भावना मधुना, माद्वियोगेन नूनम, माद्वियोगेन नूनम। तो कह रहे हैं कि नूनम माने निश्चय, नूनम माने निश्चित तौर से या निश्चय ही, अधुना आज इस समय में, आज के समय में, अधुना माने आज के समय में। ऊपर की 2 लाइनों में बताया कि आपको पहचान लेना चाहिए, और नीचे कह रहा है नूना मतलब निश्चित ही, अधुना माने आज के समय में, मध्य वियोगेन मेरे वियोग के कारण या मेरे वियोग में, भवनम, अब किसका भवनम, उस यक्ष का घर है। तो कह रहा है कि नूनम माने निश्चय ही, अधुना आज के समय में, मध्य वियोगन मेरे वियोग के कारण, भवनम माने मेरा घर, समाछायम मतलब शोभा से क्षीण हो गया होगा, शोभा से क्षीण हो गया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वह दोनों ही दाम्पत्य अपने घर वैभव और ऐश्वर्य का साधन, माध्यम और शौक होने से था। अगर किसी भी घर में अगर पत्नियां न हो तो वह घर वीरान लगता है, और किसी भी घर का अगर मालिक भी न हो तो वह भी वीरान लगता है। तो यहाँ पे यक्ष अपनी यक्षिणी के साथ सभी सुख और ऐश्वर्य का संभोग कर रहा था, उसको भोग रहा था, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना घटी कि वह 8 महीना अपने प्रियतमा से, अपनी कांत्या से दूर है, और दूर होने के कारण वह इतना हो चुका है। और किसी भी घर का अगर गार्जियन नहीं है तो वह घर शोभा नहीं देता है। अगर किसी घर में अगर पत्नी नहीं है, दाम्पत्य जोड़े नहीं है, तो घर किसी काम का नहीं होता है। तो भोजपुरी में कहा जाता है कि भिन्न घरनी घर भूत का डेरा, बिन घरनी घर भूत का डेरा। तो वही यक्ष अब बता रहा है कि मैं नहीं हूं, तो मेरे वियोग में, अब मान लीजिए अब वह नहीं है और उसके वियोग में उनकी यक्षिणी बेचारी आगे बताएगा कि उसकी यक्षिणी कितनी विकल्पित, मतलब कैसे वियोग में है, कैसे बच्चों कल्पित हो रही है। तो यहाँ पे बताया कि नूनम माने यक्ष कह रहा है मेघ से कि नूनम मतलब निश्चित ही आज के समय में जो मेरे वियोग के कारण, कह रहा है कि मध्य वियोगेन मेरे वियोग के कारण उसका घर कैसा है। तो बता रहा है सामम छायम मानो मेरी घर की शोभा क्षीण हो चुकी होगी। अब कहीं धूल माटी जमे होंगे, कहीं पे अस्त व्यस्त हो गया होगा, उसका जो इंद्र नीलमणि का पर्वत था उस पर मार पतइये छा गए होंगे, चाहे उसकी जो बापी था स्वच्छ जल था 8 महीना से बेचारा उसका पानी खराब हो गया होगा, गंदा हो गया होगा। तो सब बातों को बता रहा है कि अब मैं नहीं हूँ और मेरी प्रियतमा मेरे वियोग में कैसे है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे न रहने से, मेरे वियोग के कारण मेरे घर की जो शोभा थी, जो क्रांति थी, अब वह क्षीण हो चुकी होगी, अब वह अस्त व्यस्त हो चुकी होगी। अब कैसे अस्त व्यस्त हो चुकी है तो कवि बहुत सुंदर भाव लिखते हैं नीचे की लाइन में कि सूर्या पाए न खलु कमलम, सूर्या पाए न खलु कमलम, पोष्यति श्याम भिख्याम, पोष्यति श्याम भिख्याम। तो कह सूर्या पाए, और अपाय में अप के साथ अप उपसर्ग पूर्वक ई के साथ घय प्रत्यय लगा हुआ, तो पुल्लिंग हुआ घय प्रत्यय। तो सूर्या अपाय, तो सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य के अस्त होने पर, कमलम माने कमल का पुष्प, सूर्य के अस्त होने पर कमल का पुष्प, स्वाम अभिख्याम माने स्व का जो शोभा है अभिख्याम, और अभिख्याम में अभि उपसर्ग पूर्वक के साथ ख्या धातु में अट और टाप, अट और टाप स्त्रीलिंग लगा हुआ प्रत्यय है, द्वितीय का एक वचन है अभिख्याम, तो यह द्वितीय का एक वचन है, स्त्रीलिंग बनाया गया टाप प्रत्यय लगाकर। तो कह रहे हैं कि सूर्या अपाय, सूर्य के अस्त होने पर, कमल पुष्यति स्वाम भिख्याम, अर्थात जो कमल के पुष्प हैं वह अपनी शोभा से क्षीण हो जाते हैं। कहने का मतलब है जब पुष्प क्षीण हो जाते हैं, अब वह यक्ष बता रहा है अपने को, उस घर का सूर्य बता रहा है कि मैं था तो मेरे घर से, मेरी पत्नी के द्वारा हम लोगों का घर शोभायमान था,
मतलब शोभा उसकी प्रज्वलित होती थी, जगमग जगमग क्रांति वाला था। लेकिन आज मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं अपने घर का सूर्य था, आज वह सूर्य नहीं है, तो मेरा घर भी मलिन हो गया होगा, प्रकाश मैं नहीं होकर के अंधकार मैं हो गया होगा, ऐसा वह सोच रहा है। तो बता रहा है कि निश्चित ही जैसे मान लीजिए भवन का पहचान आप कर लेंगे, लेकिन जैसे सूर्य अपाय, सूर्य के चले जाने पर या संध्या बेला हो जाने पर या अस्त होने पर कमल, कमलम स्वाम व्याख्या स्वाम अभिख्याम, कमल जैसे अपनी शोभा को पुष्टि पुष्यति न खलु, जो अपनी शोभा को धारण नहीं करता है। बता रहा है कि ठीक उसी प्रकार जैसे कि सूर्यापाए न खलु कमलम पुष्यति स्वाम भिख्याम, तो जैसे सूर्य के अस्त होने पर कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार मेरे न रहने से मेरी घर की शोभा भी क्षीण हो गई होगी, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। तो एक बार फिर वाचन करते हैं इसी मंडक्रंता छंद में कि ए भी साधो हृदय निहितै लक्षणै लक्ष्य था। तो कह रहे हैं अपने संबोधन में कि हे साधो, हे मित्र, हे सज्जन, ये भी मैंने पहले कहे गए मेरे बातों को हृदय निहित मैंने हृदय में पहचान रखने वाले, हृदय में ग्रहण करने वाले, लक्षण मैंने उस पहचान से जो मैंने बतलाया है पीछे, उस पहचान से, और दोबारा बता रहा च मैंने कह रहा है और द्वारोपांते लिखित वपुषो शंख पदो च दृष्ट्वा, पीछे वाले यादों को याद करना जो जो मैंने बतला दिया है। और कह रहा है च मैंने और मेरे दरवाजों के अगल बगल में लिखित वपुषो चित्रकारी की गई, वपुषो चित्रकारी की गई, शंख और पद को देख कर लक्ष्य था, पहचान लेना चाहिए। मेरे घर को आप पहचान लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्यता विधिलिंग का है, तो मेरे घर को पहचान लेना चाहिए। यह तो यह यक्ष बता दिया, लेकिन फिर कह रहा है मेघ से क्या कि सामं छायं भवना मधुना, सामं छायं भवना मधुना मद्वियोगेन नूनम, और कह रहा नूनम मने निश्चय ही, मद वियोगन मेरे वियोग में, अधुना मने इस समय, अपने घर को बता इस समय मेरा घर शाम छाया मन शोभा रहित नहीं होगा, या शोभा उसकी क्षीण हो गई होगी। मेरे न रहने से, मेरे वियोग में मेरी कांत्याम ने उस मतलब घर का रख रखाव नहीं किया होगा, तो खुद बेचारी वियोग में अस्त व्यस्त है, त्रस्त हो चुकी है, वह क्षीण जीर्ण हो चुकी है, तो कौन घर का रख रखाव करेगा? तो ही करेगा। निश्चय ही मेरे न होने के कारण, मेरे वियोग में अब मेरे घर की शोभा जो है वह क्षीण हो चुकी है। अब कैसे क्षीण हो चुकी है? तो नीचे कह रहा है कि सूर्यापाए न खलु कमलम पोष्यति स्वाभिख्याम, जैसे सूर्य के अपाय अस्त होने पर कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करता है, ठीक वैसे ही मेरे न होने के बाद मेरा घर भी अब उसकी शोभा क्षीण हो चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।